मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 16 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है। लिखा है, प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तिका वसंत के पाठों पर आधारित इन काय पत्रिकाओं के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज दीवानों की हस्ती कविता को कुछ और पंक्तियों की चर्चा करते हैं। तो हम लोग ने पिछली बार ये दीवानों की हस्ती को पढ़ा था, है ना। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है, चलिए पढ़ लेते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लौट कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो यहाँ देखिए, आपको पता है ये जीवन की जो सच्चाई है उसके बारे में बयान हो रहा है ना, कि किस तरह से हम भिखमंगों की दुनिया में हैं, है ना। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, सिर्फ असफलता ही मिलती है। कुछ भी कर लें, जब आप यहाँ से जाते हैं तो आपके पास कुछ नहीं होता है ना। जब अल्लाह पास, भगवान पास हम मर के वापस जाएंगे तो जो भी चीज़, जो भी हमने ऐशो आराम, जो भी दौलत, जो भी मेडल, जो भी सर्टिफिकेट्स जीते हैं, वो सब दुनिया में रह जाएंगे, है ना। तो चलिए, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हम कमी और शिकायतों का रोना रोने वाले लोगों के बीच बिना रुकावट प्यार और खुशियाँ बांटते चले हैं। यदि हमें कहीं असफलता, निराशा या हार भी मिली है तो उसे हमने हर्ष से स्वीकार कर लिया है और आगे बढ़ गए हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है ना, कि अगर हमें कहीं से कोई परेशानी मिली, कोई मुसीबत आई भी, तो हम उससे थक के हारे नहीं हैं। उसको एक्सेप्ट करके अपनी गलतियों को समझते हुए कि हमने क्या और कहाँ कैसे गलती की, है ना, उसको जानते हुए हम आगे बढ़े हैं कि अब आइंदा से वो गलती हम ना करें। ठीक है। अब दूसरा वाला जो बंद है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। लिखा है, इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहा है कि इस यात्रा में हमने अपना और पराये का भेद मिटा दिया है। जो हमारे साथ नहीं चल सकते थे, जिनको एक जगह रुककर काम करना पसंद था, वे अपनी जगह रुके। हमें अपने लिए स्वयं के नियम बनाए थे और ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें तोड़ के आगे भी बढ़ गए। ठीक है। यानी कि जो लोग ऐसे थे जो हमारे साथ नहीं चलना चाह रहे थे, जो हमारे साथ संघर्ष नहीं करना चाह रहे थे, तो हमने कहा ठीक है, अब आप रहें। हमने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। हमने अपने नियम खुद बनाए, अपने कानून खुद बनाए, है ना। और जब हम अपनी चीज़ खुद बनाते हैं तो हम उसे तोड़ भी सकते हैं, उसे जोड़ भी सकते हैं, कर लेंगे। आगे यहाँ लिखा है, अपरिचित शब्द, यानी ऐसे शब्द जो आपको परिचित नहीं है, जिनसे आप नहीं जानते। और का मतलब होता है हृदय, यानी दिल। ठीक। अब आगे चलिए, तो यहाँ लिखा है, आशा है कि इन पंक्तियों के भाव अर्थ को समझ लिया गया होगा, यानी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, तो उनके हम आंसर लिखते हैं। तो अब यहाँ आप देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, कवि लोगों को भिखमंगों की दुनिया क्यों कह रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि कवि ने ऐसे भिखमंगों की दुनिया इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे सब लोग लेना जानते हैं, देना कोई नहीं जानता। हर कोई चाहता है कि आप मुझे इज़्ज़त दें, हर कोई चाहता है कि आप मुझे प्यार दें, हर कोई चाहता है कि आप मेरी बात मानें। लेकिन अगर वही उम्मीद आप उनसे करें कि भाई हमने तुम्हें प्यार किया, तुम भी मुझे प्यार करो, या हमने तुम्हें इज़्ज़त दी, तुम भी मुझे इज़्ज़त दो, तो ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में, है ना। सब लेना जानते हैं, देना कोई नहीं जानता। इसीलिए उसे भिखमंगों की दुनिया कहा गया कि हर कोई आ जाएगा कि मुझे प्यार दें, मुझे ये करें, मुझे वो करें, लेकिन अगर उनसे वापस वो चीज़ मांगी जाए तो कोई भी देने को राज़ी नहीं होता है। इसीलिए कवि ने इसे भिखमंगों की दुनिया कहा है। क्योंकि भिखमंगे कौन होते हैं, जो हमसे अब भीख मांगते हैं, अल्लाह बाबा या भगवान के नाम पे भीख मांग के ले जाते हैं। क्या वो हमें कभी वापस कुछ देते हैं? नहीं, वो सिर्फ मांगते हैं और ले जाते हैं। कहाँ गए हमें नहीं मालूम, है ना। तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि ये लोग भी प्यार लेते हैं और गायब हो लेते हैं, उसके बाद हमें नहीं पता कि वो कहाँ गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, स्वच्छंद क्या है, लूटा कर प्यार चले, पंक्ति में कविता का क्या आशय है। तो चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है कवि। देखिए, स्वच्छंद का मतलब क्या होता है, वो लोग जो आज़ाद होते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं कि हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। जो शिकायत करने वाले, रोने धोने वाले लोग हैं ना, उनके ऊपर हमने क्या करा, हमने उनको बिना रुकावट प्यार दिया और खुशियाँ बांटी, और हम चुपचाप वहाँ से चले गए। क्योंकि हमें मालूम है यार, मिलना तो हमें कुछ है नहीं, और अगर हम मांगने आएंगे वापस कि भाई हमने तुम्हें प्यार किया था, तुम भी हमें प्यार कर लो, या हमने तुम्हें इज़्ज़त दी थी, तुम भी हमें इज़्ज़त दे दो, तो वो अपना रोना शुरू कर देंगे, अरे मेरे पास तो अभी है ही नहीं, मैं कहाँ से तुम्हें इज़्ज़त दे दूँ, है ना। समझ रहे हैं बात को? नहीं। तो ये एक पूरी ख्याली है, एक मतलब फीलिंग्स के ऊपर है।
ठीक है, कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको तीसरा क्वेश्चन लिखा है स्वच्छंद शब्द का विलोम लिखिए। तो पहले आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए, फिर ही आप विलोम लिखेंगे। तो चलिए अर्थ और विलोम दोनों बता देती हूँ मैं। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है, वो शख्स जो अपनी मर्ज़ी से जिए, किसी के रोक टोक पे ना हो, है ना, आज़ाद इंसान। इसीलिए इसका जो विलोम होगा वो नियंत्रित होगा, यानी वो इंसान जो कैद में हो, जो एक बने बनाए रास्ते पे चले, जो खामोखा की मनमानी ना करे। ठीक है, कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अगला लिखा है उर शब्द के पर्यायवाची लिखिए। ठीक है, तो अब आपको पता है उर माने क्या होता है, दिल, है ना, हृदय। तो इसके पर्यायवाची यही हो जाएंगे। चलिए लिख लेते हैं। ये देखिए मैंने लिख दिया है उर शब्द के पर्यायवाची दिल और हृदय। ठीक, कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन लिखा है कवि किस प्रकार के बंधन से बंधे रहने और फिर उन्हें तोड़ने की बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए कवि ने कहा कि भाई मैंने अपने बंधन अपने आप बनाए हैं, तो मैं अपने आप ही अपने नियम बनाता हूँ और उनकी ज़रूरत पड़ने पर तो उनका पालन करता हूँ, और जब मुझे लगता है कि नहीं अब इनकी ज़रूरत नहीं है तो उसे तोड़कर आगे भी बढ़ जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मैंने नियम बना लिए हैं वो बस बन चुके हैं, वो पत्थर की लकीर है, वो मिटेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए, ज़िंदगी के हिसाब से जैसा माहौल है, जैसे लोग हैं, उसी हिसाब से अपने आप को ढालें। और उसके बाद जब आपका काम हो जाए, आपको लगे हाँ कि यहाँ सब कुछ ठीक कर दिया है मैंने, तो वहाँ से आप चले जाएं, है ना। अगर आप सोचेंगे कि हमें बदले में कुछ मिलने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला और आपकी तरक्की और रुक जाएगी। इसलिए इंसान को अपने नियम, अपने कानून खुद बनाने चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और ज़िंदगी में कुछ आगे करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो लिख लेंगे, आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको एक लास्ट गतिविधि दी गई है, उसमें लिखा हुआ है उपयुक्त पंक्तियों में से आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों लगी। ठीक है, तो उसे अनुच्छेद के रूप में आपको लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। देखिए अब आपको कौन सी पंक्ति अच्छी लगी है, आप अपनी पंक्ति लिख सकते हैं। मुझे जो पंक्ति सबसे अच्छी लगी वो यही लगी है कि हमें स्वयं बंधे थे और स्वयं ही हम अपने बंधन तोड़ चले। यानी हम अपने आप को, कि देखिए हर इंसान ना कभी गलत काम करने लगता है, कभी ना कभी भटक जाता है। ठीक, तो इसलिए हमें अपने रूल्स बनाने चाहिए। जैसे मुझे पता है कि भाई मुझे सुबह उठ के पढ़ाई करनी है, मुझे मालूम है इसके बाद मुझे ट्यूशन पढ़ाना है, मुझे मालूम है इसके बाद मुझे वीडियोस बनानी है, तो क्या है, ये मेरे नियम है। ठीक, अब इनका मुझे पालन करना पड़ेगा। अगर मैं इसका पालन नहीं करूँगी तो हो सकता है कभी आपकी वीडियोज़ ना बने, हो सकता है कभी ट्यूशन वाले बच्चों की छुट्टी हो जाए, है ना, हो सकता है कि मैं अपनी पढ़ाई ना करूँ इसलिए मेरी अपनी पढ़ाई अधूरी रह जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने अपने नियम बनाए, लेकिन कल जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो भी क्या मैं पढ़ाई करूँगी? नहीं, तब मैं अपना नियम तोड़ दूँगी। यानी तब मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, तब मेरी जॉब होगी तो मैं जॉब करूँगी, है ना। सेम इसी तरह से अब आपका क्या है, अभी आप छोटे हैं, अब आपको अपना नियम बनाना चाहिए। इस टाइम पे मुझे स्कूल जाना है, इस टाइम पे मुझे ट्यूशन का काम करना है, इस टाइम पे मुझे खेलने जाना है, इस टाइम पे मुझे अपना सेल्फ स्टडी करना है और इसके बाद मुझे सोना है ना। आपका एक नियम होना चाहिए। लेकिन जब आपको लगता है कि हाँ ये काम अब पूरा हो चुका है, तो आपको उस नियम को बदलना भी पड़ेगा, है ना। तो मुझे यही पंक्ति सबसे अच्छी लगी है और इसीलिए अच्छी लगी है क्योंकि इंसान को अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहिए। अगर आपको बार बार मम्मा कहेंगी पढ़ने बैठो, तो आप पढ़ नहीं पाओगे कभी भी। जब तक आपके अंदर खुद से चाह नहीं होगी ना पढ़ने की, कोई नहीं आपको पढ़ा सकता। तो वही चीज़ है कि इंसान को अपने आप को समझना चाहिए और सेल्फ डिपेंड होना चाहिए और अपने आप से सेल्फ मैनर्ड होना चाहिए कि हमें कैसे अपने आप अनुशासन में रहना है और किस तरह से अपना काम अपने आप करना है। ओके, चलिए तो आज की वीडियो को अब हम यही समाप्त करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।